नमस्कार प्यारे बच्चों, तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और हमें बिल्कुल अच्छे से आप पहचान लिए होंगे। तो इस भारत के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। डिज़ायर पॉइंट पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज ये आपकी पहली वीडियो लेक्चर जहाँ पे क्लास 12th का टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे एनर्जी, पूरे जोश, पूरे शिद्दत के साथ आपको कंसंट्रेट होकर हमारे वीडियोज़ को देखना है और पूरा भरोसा है, निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स में तुम ये चीज़ कभी नहीं पाए होगे जो मैं तुमको आज बताने वाला हूं। 100% बेटा कॉपी पेन कलम लेके बैठेगा। और चलिए ये सब ना भी हो तो अपने पूरे जोश को लेके साथ बैठना, बस बिल्कुल पूरे फुल एनर्जी के साथ आपको क्लासेस को एंजॉय करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी पीपीटी में देख लिए हैं, ये फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताना बेटा, तुमने कभी सोचा कि ये विद्युत क्या होता है? या चलो एक पल के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या तुमने कभी सोचा कि ये आवेश क्या होता है? कभी सोचा? नहीं सोचा। चलो इसके बारे में बिल्कुल डेप्थ स्टडी आपको कराते हैं और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा विद्युत क्या होता है, कोई बच्चा जवाब देगा? चलिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आप समझना। जब हम बात करते हैं बेटा विद्युत की, जब हम बात करते हैं विद्युत की, ठीक है, तो ये जो विद्युत वर्ड है, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, What is the basic mean of electricity? What is the basic mean of electricity? विद्युत। आसान शब्दों में बताऊं बेटा, आवेशों का अध्ययन ही क्या है? विद्युत है। मतलब ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, माने आवेशों का अध्ययन करते हैं या विद्युत का अध्ययन करते हैं, तो आप ये बिल्कुल सिंपल वे में कह दो कि आवेशों का अध्ययन ही क्या है? हमारा विद्युत है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटी सी डेफिनेशन, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आवेशों का अध्ययन जो होता है हमारा, यही क्या है? विद्युत है। आवेशों का अध्ययन। अब यहां पे एक क्वेश्चन और उठता है, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं। आपने सर ये बोला कि आवेशों का अध्ययन क्या है? विद्युत है। हाँ बिल्कुल 100% यही सही है। तो क्या आवेशों का अध्ययन और भी कई तरीके से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जब आप स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आवेशों का अध्ययन जब आप पढ़ते हैं तो वास्तविकता में क्लास 12th की जब आप स्टडी करेंगे, माने भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे क्लास 12th में, तो आपको पता चलेगा कि आवेशों का अध्ययन यहाँ पे दो तरीके से होता है, जिसमें एक ब्रांच को हम बुलाते हैं बेटा स्थिर वैद्युत शाखा, माने स्थिर वैद्युत ब्रांच, स्थिर वैद्युत ब्रांच, माने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। बेसिकली आवेशों का अध्ययन क्लास 12th में दो तरीके से किया जाता है, ये इसकी ब्रांच है, और दूसरा है आपका गतिमान आवेशों का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? गतिमान आवेशों का अध्ययन। मीन्स आवेशों का अध्ययन अगर आपको डेप्थ स्टडी करना है, डीप लेवल पे बिल्कुल गहराई में बातों को समझना है, तो इन दो ब्रांच को समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आवेशों का अध्ययन हम, विद्युत का अध्ययन हम दो तरीके से करेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो यस सर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बातें समझते चलो, फिर तो चैप्टर का टॉपिक मैं लिंक करा दूंगा, टच करा दूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने चीज़ें स्टार्ट की, स्थिर वैद्युत और गतिमान आवेशों का अध्ययन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
अगर इसकी हम इंग्लिश आपके सामने लिखना चाहें तो इंग्लिश ज़रूर लिख लिया करो, थोड़ा सा फील आता है बेटा, इंग्लिश लिख देने पे थोड़ा फील आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, यस सर, यहां तक स्लाइड बिल्कुल क्लियर, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेटा स्थिर वैद्युत शाखा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच क्या है, स्थिर विद्युतिकी क्या है। तो स्थिर विद्युतिकी को समझने के लिए आप यहां पे एक प्यारी सी हेडिंग डाल दो, स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी। तो स्थिर विद्युतिकी नाम से क्लियर है बेटा, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। आप यहां पे क्या बोलोगे, स्थिर विद्युतिकी का मतलब ये होता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां पे हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे, जहां पर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, वो ब्रांच, वो शाखा हमारी क्या कहलाएगी, स्थिर विद्युतिकी। तो आप यहां पे क्या कहोगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, उस शाखा को कहेंगे स्थिर विद्युतिकी। माने स्थिर आवेशों का अध्ययन क्या है बेटा, स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, और अगर हम बात करें विद्युत गतिकी की, ठीक है, विद्युत गतिकी, अगर हम बात करें विद्युत गतिकी जो कि सेकेंड ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप सभी क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको कहना होगा कि गतिमान आवेशों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, गतिक विद्युतिकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, गतिमान आवेशों का, गतिमान आवेशों का अध्ययन, गतिमान आवेशों का अध्ययन ही क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक, या फिर आप कहेंगे विद्युत गतिकी। ये दो लाइन में आपको डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अब देखो याद कैसे करें बेटा, साफ साफ लिखा है स्थिर विद्युतिकी, माने विद्युत का संबंध किससे है, आवेश से है। आप ये देख लीजिए, आप जरा पढ़िए, विद्युत का संबंध किससे है, ये पॉइंट देखो, विद्युत, विद्युत का संबंध, विद्युत का रिलेशन सीधा सीधा किससे है, आवेश से। क्या क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, आवेशों का अध्ययन क्या होता है, विद्युत। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि यार स्थिर माने रुका हुआ और विद्युत की मीन्स आवेशों का अध्ययन। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप थोड़ा सा देखो, आज का जो मॉडर्न ज़माना है, आज हम जब इस बेहतरीन लाइफ को जी रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यार बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यूपी बोर्ड के बच्चे कमज़ोर होते हैं। हम लोगों से पूछो, हम लोगों ने वो दर्द झेला है। जब यूपी बोर्ड के बच्चों की बात आती थी तो हम लोगों ने बिल्कुल ये सुना है कि अरे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, आईसीएसई वाले और स्टैंडर्ड होते हैं, और बेचारे यूपी वालों की कोई इज्जत ही नहीं होती थी। ये सच्चाई है बेटा, बहुत ही मतलब कटु सत्य है, बिल्कुल कड़वा सच है। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बेटा, एक से बढ़ के एक धाकड़ टीचर हैं, एक से बढ़ के एक धुरंधर टीचर हैं, जो इस बात को बिल्कुल साबित करते हैं बेटा अब कोई अनइक्वलिटी नहीं है। सारे सिलेबस एक बराबर हैं, सारे बच्चे एक बराबर हैं। तुम आईसीएसई से पढ़ो वही फिजिक्स, हिंदी माध्यम से पढ़ो वही फिजिक्स, सीबीएसई से पढ़ो वही फिजिक्स, कोई डिफरेंस नहीं है। और समझाने वाले भी एक से एक बड़े धुरंधर हैं।
ठीक है, तो अब वो चीज़ें नहीं रह गई है, अब इक्वलिटी का लेवल बिल्कुल क्लियर है। तो थोड़ा सा भले आप कहते हो कि हम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अपने बोर्ड कॉपी को मेंटेन करने का बेटा मैं अपने लाइफ में जितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, लगभग मुझे 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जब से हिंदी माध्यम के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, मैं एक शब्द बोलता हूँ कि बेटा तुम ये रोना मत रहो कि मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, कैसे करूँ। एक बात याद रखो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज अभी से कवर करते चलो। लाइफ में कभी तो कंपटीशन एग्जाम दोगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। अब देखो इंग्लिश का भौकाल क्या है, इंग्लिश का भौकाल क्या है। आपने लिखा स्थिर विद्युत की स्थिर आवेशों का अध्ययन, बस यहीं पे तुम वर्ड ऐड कर दो। मेरे वीडियोस को कंसंट्रेट होकर सुनना, जो आपने लिखा है ना स्थिर आवेशों का अध्ययन, यहीं पे वर्ड ऐड कर दो। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बस मस्त मौजा। इस अगर वर्ड को तुम बोर्ड कॉपी में लिख दोगे बेटा, सबसे जबरदस्त आपकी कॉपी लगेगी, इंप्रेसिव कॉपी। और इसी तरह अगर नीचे वाले ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, बिल्कुल फास्ट वे में स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। बस बात खत्म, इससे ज्यादा मत लिखना, इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है। स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, बात खत्म। अब आप कहोगे सर आप यहां से क्यों पढ़ाना शुरू किए, आप यहां से पढ़ाना क्यों शुरू किए। बेटा क्लास 12th की जो फिजिक्स है ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, इन दोनों चैप्टर में अगर रिलेशन देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, माने स्थिर विद्युतिकी की शाखा में आता है। और जब आप आवेशों का अध्ययन करते हैं, मतलब गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है धारा एवं विद्युत, तो वो आपका तीसरा चैप्टर है। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए, इस रिलेशन को क्लियर करने के लिए मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये क्लियर, स्थिर विद्युतिकी और विद्युत गतिकी ये दो लैंग्वेज क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम इतना देर से डिस्कशन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इतने देर से जो हम डिस्कशन कर रहे थे ये क्यों कर रहे थे, इसके पीछे का बेटा लॉजिक है। ठीक है, इसके पीछे आपका लॉजिक है। ठीक है, चलिए क्या लॉजिक था आइए समझाते हैं, ये बातें क्लियर। ठीक, अब मैं आपको डायरेक्ट एक बातें बोलने जा रहा हूं कि बेटा जब भी तुम विद्युत शब्द सुनना, ये नोट कर लो, स्टार पॉइंट लिख लो, एक प्यारा सा स्टार पॉइंट है ये। क्या स्टार पॉइंट है कि जब भी तुमसे कोई सपने में भी बोले विद्युत, ऐसे रात में तुम सोते रहो, तुमको कोई ऐसे झटका दे दे, उठा दे ऐसे, और पूछे बताओ विद्युत क्या है, तो विद्युत जब भी बोला जाए तुम्हारे दिमाग में केवल एक शब्द आना चाहिए, विद्युत का मतलब आवेश, बस और कुछ नहीं। क्योंकि स्टडी ऑफ चार्ज ही हमारा क्या है, विद्युत है। आवेशों का अध्ययन ही हमारा क्या है, विद्युत है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि विद्युत को उत्पन्न करने वाले या विद्युत को बताने वाले फादर कौन है, जनक कौन है, विद्युत को बताने वाले जनक कौन है। तो आइए अब जरा सा इसका डीप लेवल का स्टडी करते हैं कि चलो हमने ये तो क्लियर कर लिया कि हाँ भैया विद्युत जो है ये आवेशों का अध्ययन है, लेकिन जरा हमें सर ये बताइए कि आवेशों का अध्ययन किया किसने था, आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था। ये आवेश आपने बताया तो ये पढ़ाई फिजिक्स में आई कब। चलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू पढ़ लेते हैं बेटा, ऐतिहासिक पक्ष इसका जान ले कि इतिहास में आवेशों का अध्ययन किया किसने। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम आता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल प्रो लेवल के साइंटिस्ट, प्रो लेवल के, उनका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। उनका क्या नाम है बेटा, थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने आवेशों का अध्ययन किया था और आज से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, मतलब अगर हम बात करें तो 2600 वर्ष पूर्व, 2600 साल पहले इन्होंने आवेश का अध्ययन बेटा कर लिया था, बिल्कुल इन्होंने बताया। कौन, थेल्स ऑफ मिलेटस। तो एक्चुअल में इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं।
बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, आपको ये बातें समझ में आ गई। अब ये कहानी सिर्फ यहीं पे नहीं रुका रहा बेटा, क्योंकि थेल्स ऑफ मिलेटस ने आवेशों के बारे में बताया तो जरूर, लेकिन बहुत पढ़ाई नहीं पढ़ पाए। आवेश इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि क्लास 12th में दे दिया जाए, आपके सिलेबस में दे दिया जाए। इतना आसान भी क्लास 12th का आवेश, क्लास 12th का चार्ज नहीं है। तो ये चीज़ें रुकी नहीं रही, चीज़ें फिर आगे बढ़ी। जब फादर ऑफ चार्ज के बारे में, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थेल्स ऑफ मिलेटस ने पढ़ा, तो इन्होंने बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक बात बताया। क्या बताया? एक्सपेरिमेंटली इन्होंने एक बात बताया कि जब अंबर को, अंबर एक सब्सटेंस है, हम आगे बात करेंगे अपने डिटेल क्लासेस में। अंबर एक पदार्थ होता है बेटा, अंबर नामक एक पदार्थ था। इस अंबर नाम के पदार्थ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं, ऊन, अंबर नाम के पदार्थ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं बेटा, रब करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो हुई। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का मतलब बेटा आकर्षण या प्रतिकर्षण का एक गुण उत्पन्न हुआ। आकर्षण और प्रतिकर्षण का एक गुण उत्पन्न हुआ, जिससे इनको पता चला कि हाँ यार, आवेश कहीं ना कहीं हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, या आवेशित पदार्थ, आवेशित वस्तु या तो किसी हल्की चीज़ों को आकर्षित करता है। इसी छोटे से एक्सपेरिमेंट को, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को इन्होंने करके बताया कि ये मतलब स्टडी ऑफ चार्ज का पहला कदम था। माने आवेशों की उत्पत्ति का ये पहला प्रमाण था, प्रथम साक्ष्य था, जहां पर इन्होंने इस बारे में बताया। ठीक है, चीज़ें रुकी नहीं रही। फिर इससे अगले स्लाइड में मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट। इसको तुम गूगल कर लेना, तुमको किताबों में नहीं मिलेगा बेटा। जो आप कहते हो ना कि धन आवेश और ऋण आवेश किसने बताया, तो इस बात को बताने के लिए भी एक बहुत ही नामी साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बेटा चार्ल्स डू फे। ये इनका नाम था, चार्ल्स डू फे। ये चार्ल्स डू फे साहब ने एक्सपेरिमेंटली, आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 जाओ, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है पेज नंबर 2 जाओ, तो साइड में एक फिगर बना होगा। आपने देखा होगा कि दो छोटे छोटे बॉल बने हैं, वो आपस में टक्कर करते हैं, ऐसे रगड़ करते हैं। कुछ प्लास्टिक का फिगर बना होगा, कुछ ग्लास का फिगर बना होगा, जिसपे चार्ज लिखा होगा प्लस माइनस ऐसा करके। तो बेटा वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो आप बुक में पढ़ते हो ना, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी चार्ल्स डू फे साहब ने बताया था। और चार्ल्स डू फे साहब के अकॉर्डिंग जो आवेशों का वर्गीकरण था, जो आवेशों का प्रथम वर्गीकरण था, वहां पे बताया गया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका नाम अलग था। सुनना बेटा, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा। यही इसमें खूबी है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। चार्ल्स डू फे साहब ने जब चार्ज का क्लासिफिकेशन किया, चार्ज को डिवाइड किया, माने चार्ज को एक तरह से क्लासिफाइड किया, इसका वर्गीकरण किया, ये ऐसे कह लो कि जब इन्होंने आवेशों का वर्गीकरण किया, तो आवेशों का वर्गीकरण करते समय इन्होंने दो बात बताई। आवेशों का वर्गीकरण करते समय इन्होंने दो बात बताया। वो दो बात क्या था बेटा, याद रखना, ये नाम, इसका हिंदी नाम मुझे नहीं मालूम है, लिख लीजिएगा। एक होता है बेटा रेजिनस चार्ज, ये लिख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, रेजिनस चार्ज। और एक होता है बेटा वीट्रस चार्ज। इसकी हिंदी थोड़ी सी खतरनाक है, मतलब बोलने में दिक्कत होगा। तुम ये बस सुन लो, कंसेप्ट सुन के मजा आ जाएगा। चार्ल्स डू फे साहब का एनसीईआरटी में नाम कहीं नहीं दिया गया है। इन्होंने बताया था कि जो आवेशों का प्रकार होता है ये वीट्रस और रेजिनस होता है। अब इसी चीज को, यही नाम जो तुम नाम पढ़ रहे हो, ये जो नाम सुन रहे हो, इसी नाम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉपी कर लिया, माने बस नाम बदल दिया, रेजिनस और वीट्रस। बेंजामिन फ्रैंकलिन बड़े ही नामी साइंटिस्ट हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी सेम एक्सपेरिमेंट को बेटा बस कॉपी पेस्ट करके चुरा लिया और बोला आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिससे आप वाकिफ हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है आपका ऋण आवेश। बस याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा, अच्छा ठीक है, बिल्कुल।
याद रखना बेटा, दरअसल ये जो आप बात कर रहे हैं आवेशों का वर्गीकरण रेजिनस और विट्रस, ठीक है। आगे चल के इस विट्रस को ही, ये जो विट्रस है, इस विट्रस को ही धन नाम दिया गया, माने धन आवेश नाम इसी को दिया गया। और रेजिनस की बात करते हैं तो यही आगे चल के ऋण आवेश का नाम दिया गया। और बाकी एक्सपेरिमेंटली बताया गया है, सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिखेंगे, जैसे ग्लास का और प्लास्टिक का, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वहां पे इबोनाइट रॉड, कैट स्किन, ठीक है, एम्बर एंड वुल, और इसके साथ ही साथ प्लास्टिक एंड ग्लास एंड सिल्क एंड वुल, इन ढेर सारे सब्सटेंस के बीच एक्सपेरिमेंट किया। कौन? चार्ल्स डुफे। मेरी एक बात याद रखना, पहले हम आवेश के जनक को पढ़े। यहां पे जरा देख लो फास्ट वे में, आवेश के जनक माने फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन थे? थेल्स ऑफ मिलिटस। क्या बताया मैंने? शॉर्टकट एक हिंट दे दिया, डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है आवेशों का प्रकार, आवेशों का वर्गीकरण। तो आवेशों का वर्गीकरण वाकई में अगर देखा जाए तो ये चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है जो किताबों में लिखा है, लेकिन वास्तविकता में इनके प्रायोरिटी को कम मत समझो बेटा, इनके महत्व को आप नकारो मत, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टाइप ऑफ चार्ज, आवेशों के प्रकार को बताने में पता नहीं कितना, मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल इनको लग गए थे। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल लिखा है, देखो बिल्कुल आप किताबें पढ़ोगे आपको नॉलेज वहाँ से मिलेगा। 5 साल तक इन्होंने बिल्कुल लगातार प्रैक्टिकल किया, तब जाके पता चला कि एक होता है रेजिनस, एक होता है विट्रस। और इसी को बस आगे चल करके बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया? नाम दे दिया ऋण और धन। बस इतना आप याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट इसके बेसिक हैं। बाकी इसके बाद टॉपिक हमारा कनेक्ट होता है आवेशों का परिभाषा, आवेशों के गुण, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, पूरा प्रॉपर इसका एक्सपेरिमेंट है। आज की क्लासेस में हमने ये जाना कि आवेश का अध्ययन शुरू कहाँ से हुआ, फिर हमने इसको ब्रांच के थ्रू कनेक्ट किया, और ब्रांच में कनेक्ट करने के बाद हमने ये भी बताया कि किस ब्रांच के थ्रू आप आवेशों का अध्ययन करेंगे और किस ब्रांच के थ्रू आप मूविंग चार्ज का अध्ययन करेंगे। दोनों बातें मैंने क्लियर किया, और फिर एक पल के लिए मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा दिया कि आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई, बताया किसने, और आवेशों का प्रकार। अब इसके बाद अगर डिटेल्ड नॉलेज की बात करें तो हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश होता क्या है, और आवेशों का वर्गीकरण, आवेशों की विशेषताएं। तो अगर मैं बात करूं, बस थोड़ा सा आपसे टाइम लूंगा, बस 30 सेकंड का, केवल एग्जैक्ट गिनती से 30 सेकंड। बेटा आवेश क्या होता है तो फास्ट वे में सुन लेना, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हल्की चीजों को आकर्षित करे, या यूं कह लो कि ऐसा कोई पदार्थ जिसके कारण विद्युत क्षेत्र दिखे, ऐसे एक स्पेसिफिक एरिया दिखे, कोई ऐसा सब्सटेंस जो हल्की चीजों को आकर्षण का गुण दिखाए, प्रतिकर्षण का गुण दिखाए, या उसके कारण एक अलग स्पेसिफिक एरिया दिखे, एक अलग प्रकार का विशेष क्षेत्र दिखे, उसी को बोलते हैं आवेश। तो आई होप इज इट क्लियर, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण शो करे, ठीक, या तो फिर वो विद्युत बल रेखाओं को बताए, या तो फिर वो विद्युत क्या कहते हैं जो बल रेखाएं हैं इसको मतलब एक अलग एरिया के थ्रू एक्सप्रेस करे, माने एक विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र दिखाए। जैसे इस रूम में एक पल के लिए मान लो कोई दैवीय घटना हो जाए और बिल्कुल कुछ अलग ही एरिया बन जाए, मतलब बिल्कुल इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, सडनली पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा हो जाए कि यार अरे बाप रे ये क्या हो गया इस रूम में, ऐसा क्या, मतलब एक अलग ही दैवीय गुण हो जाए। तो वही चीज चार्ज का है, आवेश जहां भी होगा या तो वो बल लगाएगा, या तो बल रेखा बनाएगा, और या तो अपना खुद का विशेष क्षेत्र बनाएगा जिसको आप विद्युत क्षेत्र भी नाम देते हैं। तो ये 3 बातें आप याद रखिएगा, इसी से हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, इसी से अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। आई होप दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मतलब मुझे पूरा दृढ़ निश्चय है, यकीन है कि आपको ये क्लासेस समझ में आए होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलेंगे, और बिल्कुल आपकी लाइव क्लासेस ध्यान से सुन लेना, यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। बेटा हमारी फिजिक्स की क्लासेस इस डिजायर पॉइंट पे बिल्कुल शेड्यूल्ड कर दी गई हैं, जो कि 7 बजे मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, बिना किसी क्या कहते हैं परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए, बिना बहाना बताए, बिना किसी मतलब झूठ बोले, ईमानदारी से हमारे इस चैनल पे आ जाना, फ्री
ऑफ कॉस्ट आपको लाइव कंटेंट मिलने वाला है बेटा। और कंटेंट एक बार जरूर पढ़ के देखना, कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर ये वीडियो हमारे लिए अच्छा हुआ, ये क्लासेस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो प्लीज़ आप रेगुलर के लिए टाइम नोट कर लीजिए, 7 बजे डिज़ायर पॉइंट पे मेरी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, बिल्कुल फिक्स है 7 PM। बस आपको आना है और क्लासेस को सुनना है। चीज़ें अच्छी लगती है तो प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, नहीं मन है बनाने का तो तुम्हारे दिमाग में बैठा दूंगा, ये मेरा वादा है, तुमको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी हाँ, होता क्या है कि 365 दिन जब हम नए नए कॉन्सेप्ट को बताएंगे तो एक माइंड हमारा चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता, तो इसलिए कॉपी कलम लेके बैठिए, प्रॉपर नोट्स पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट बता दीजिए, सर ये कमियां हैं, उसको हम सुधार करेंगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ लर्नर, नॉट अ परफेक्ट टीचर। इस दुनिया में कोई भी सर्वे सर्वा ब्रह्मास्मि नहीं है बेटा। चीज़ों को सुनना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए, और कुछ नई चीज़ें मिले तो टीचर को भी सीखना चाहिए। बाई मिस्टेक अगर मुझसे कोई गलतियां होती हैं तो आप कमेंट बताइएगा, उसको मैं सुधार करूंगा, बट उम्मीद करता हूं कि गलतियां ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपने लाइव लेक्चर में 7 बजे। नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास पे।